फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट मॉर्निंग। जो आज टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं और समझते हैं जितने भी आप एंट्री जो हमने पीछे लेजर्स बनाए, उन लेजर से हम सबकी पोस्टिंग कहां पे कर देते हैं? ट्रायल बैलेंस में। 11th क्लास में सीखा है आपने। उस पोस्टिंग से हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। यहां तक तो ठीक है। अभी 12th क्लास में आपने इस चैप्टर में क्या सीखा? हमने सीखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। क्या बनाना सीखा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में गलती कर बैठते हैं। सर किस तरीके की गलती? हो सकता है कोई एरर कर दिया हो हमने, हो सकता है कोई हमने इसमें ऑमिशन कर दिया हो। एरर मतलब गलती कर दी हो, ऑमिशन मतलब भूल गए हो सकता है कि प्रॉफिट हम पहले कहते थे कि जिन्हें इक्वल बटेगा, आप कहते हैं नहीं इक्वल नहीं बांटना, 5:3 रेशियो में बांटना है, 2:1 रेशियो में बांटना है। अब कोई चेंजिंग ला रहे हैं, लेकिन ये चेंजिंग कब ला रहे हैं और कब सोच रहे हैं चेंजिंग को? इस चेंजिंग को सोच रहे हैं कैपिटल अकाउंट जब बन चुका है, जब बैलेंस शीट बन चुकी है तब सोच रहे हैं। तो कहानी तो गड़बड़ है। समझ में आया? मतलब हम रेक्टिफिकेशन के बारे में कब सोच रहे हैं? जब बैलेंस शीट भी बन गई हो। लॉजिकल लो बात। हम ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना चुके हैं गलती के साथ, एरर के साथ, ओमिशन के साथ या पुराने सिस्टम के साथ, और अब कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट भी बना चुके हैं और हम सोच रहे हैं कि अब रेक्टिफाई करना है। तो एक तो तरीका है उन सभी को जैसे आप लोग करते हो, ये लो जी काटा, ये लो काटा, अब दोबारा से बनाएंगे। लेकिन बिजनेस में ऐसे नहीं चलता कि काटा मार दो। इसके लिए हम रेक्टिफिकेशंस करते हैं। ये कैसे होता है? तो इसके लिए चीजें सीखते हैं हम लोग। पास्ट एडजस्टमेंट में बेसिकली हम बात कर रहे हैं एडजस्टमेंट फॉर पास्ट एरर आफ्टर क्लोजिंग ऑफ बुक्स। बुक को क्लोज कर दिया, मतलब बैलेंस शीट तक बना चुके हैं, अब हमें इसमें चेंजेस करना है। तो इसमें 3 तरीके की बातें होती हैं। पहला होता है व्हेन अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ट। सारी गलतियों की एक एडजस्टमेंट एंट्री बता दो, बस उससे से काम चल जाएगा। अब मुझे अलग अलग एंट्रीज बताओ, सेपरेट एंट्रीज सबकी, ओके। और तीसरा है जब मैनेजर को पार्टनर बना दिया, लेकिन पास्ट में जाकर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के थ्रू। तो ये तीसरा तरीका है हमारे पास। एक बच्चा पूछ रहा है मुझसे कि सर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है? क्या होता है, मान लो अभी कोई भी साल को लेकर चलते हैं, मान लो 2015 को लेकर चलते हैं। हमने 2015 का प्रॉफिट बांट दिया, 2016 का प्रॉफिट बांट दिया, 2017 में अब डिसाइड कर रहे हैं। हम मान के चलेंगे कि पिछले 2016 में भी ये मैनेजर हमारा पार्टनर था, हम मान के चलेंगे कि 2015 में भी ये मैनेजर हमारा पार्टनर था। अब कोई मैनेजर हमारा पार्टनर बन जाए तो उसको प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, जबकि पहले मैनेजर को कमीशन मिलता था। बात समझ में आई? ये अभी जब टॉपिक करेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। पास्ट एडजस्टमेंट में सब कुछ हो गया। अब मान लो कि पहले क्या था, मान लेते हैं ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि पहले सैलरी नहीं दी लेकिन अब देनी थी। बोला पहले गलती से नहीं दी लेकिन अब दे दो, तो रेक्टिफिकेशन हो गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले नहीं दिया, अब देना है, तो वो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% दे दिया जबकि देना था 8%। या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 में बांट दिया जबकि बांटना था 5:3 में। या किसी तरीके का कोई एरर है तो उसको रेक्टिफाई करेंगे, या कुछ भूल गए तो उसको क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे और पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। ओके, इसके लिए मैंने गोल्डन रूल बनाया है। गोल्डन रूल क्या है? जितनी भी एडजस्टमेंट है उन सभी को कैपिटल या करंट अकाउंट के हिसाब से सोचने की कैपिटल या करंट अकाउंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। मतलब ऑल एडजस्टमेंट शुड बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। मतलब थिंक, सोचो कि इसका इंपैक्ट पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट पे क्या पड़ेगा। ठीक है? हेलो, इसका इफेक्ट या इंपैक्ट क्या पड़ेगा। दूसरी बात, अगर कोई एंट्री नहीं पास की तो आप कर दो, क्या प्रॉब्लम है? ओके, हेलो, ठीक है। और कहां पे? कैपिटल या करंट अकाउंट पे। अभी बात करूंगा इसके बारे में। हर चीज कैपिटल या करंट अकाउंट के हिसाब से सोचो। मतलब एक गोल्डन रूल बता रहा हूं, जितने भी एरर्स हैं इन सभी को ठीक करने के लिए एक ही चीज सोचना है कि इसका इंपैक्ट कैपिटल या करंट अकाउंट पे क्या पड़ेगा, बस। अगर कोई गलत एंट्री पास हो गई तो उसको रिवर्स कर दो। और रिवर्स मतलब अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड में। रिवर्स मतलब क्या? अपोजिट साइड में। डन? रिवर्स मतलब अपोजिट साइड में आपने उसकी एंट्री पास करनी है। इसी तरीके से अगर मान लो कोई पार्टनर है और हमने सीखा है कि भाई पार्टनर के लिए जो चीज हम डेबिट करते हैं फर्म के लिए वो क्रेडिट होता है। हेलो, और जो पार्टनर के लिए क्रेडिट होता है वो फर्म के लिए डेबिट होता है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। ये टेबल हमने बनाई हुई है, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट।
ये पार्टनर है, मान लो ये ए है, ये बी है, ए का डेबिट क्रेडिट, बी का डेबिट क्रेडिट और फर्म का डेबिट क्रेडिट। ओके, इधर पर्टिकुलर्स और ये एडजस्टमेंट एंट्री हम बनाते हैं यहाँ पे और टोटल करते हैं। तो ये इस तरीके का आप बॉक्स बनाते हैं। नोट करने वाला इसमें कुछ भी नहीं है, अभी अभी समझने वाला है। तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन हम पिक करते हैं, उस क्वेश्चन से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि हमने क्या बताया। ओके, चलिए, ये एक आपकी बुक में क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ यूं है कि रेया, मोना और निशा शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ये बांटते हैं। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर वर 140, 84 एंड 1,06,000। कहता है दिस प्रॉफिट वर बाय मिस्टेक शेयर्ड इक्वली फॉर ऑल द 3 ईयर्स। गलती से ये प्रॉफिट जो है पिछले 3 साल में इक्वली बट गया, जबकि ये इक्वली नहीं बटना था, 3:2:1 में बटना था। अब इसको रेक्टिफाई करो। और कहता है गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द सेम। जर्नल एंट्री बतानी है। हेलो, अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है, देखो जरा ध्यान से। ये प्रॉब्लम किस तरीके की है, इस चीज को समझो। पहले तो ये देखो कि टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। पहले साल में जो प्रॉफिट हुआ है वो 1,40,000 का हुआ है। दूसरे साल में जो प्रॉफिट हुआ है उसको वो 84,000 का, और तीसरे साल में जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है, 1,06,000 का। डन। ये टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3,30,000। ये प्रॉफिट गलत बढ़ गया। मतलब गलत बढ़ गया मतलब क्या है, गलत बोले तो कि पीछे जो प्रॉफिट बांटा है वो इक्वली बांट दिया, जबकि बटना इक्वली नहीं था। बटना इक्वली नहीं था, किसी और रेशियो में बटना था। तो चलो, अच्छा एक बात बताओ मुझे, अब जो मैं बात बता रहा हूं गोल्डन रूल वाला, वो बात समझो। मैंने कहा जितनी भी चीजें हैं वो कैपिटल अकाउंट के हिसाब से समझोगे, ठीक है? किसके हिसाब से समझोगे? कैपिटल के हिसाब से। दूसरी बात, अगर कोई एंट्री गलत कर दिए तो उसको रिवर्स कर दो, अपोजिट साइड ट्रांसफर कर दो। आप समझो इस बात को। 3,30,000 का प्रॉफिट इक्वली बांट दिया। अच्छा, प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में कहां लिखते हैं, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? ध्यान से समझना, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? हेलो, आवाज नहीं आई। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहां पे लिखते हो, डेबिट में या क्रेडिट? जोर से बोलो, डेबिट में या क्रेडिट में? क्रेडिट में। तो यहां पे देखो जरा, यहां पे 3 पार्टनर है। कौन कौन से, कौन कौन पार्टनर है? रेया, दूसरा मोना, और थर्ड नंबर की है निशा, है ना जी? अब समझो इस बात को, प्रॉफिट बट गया, उसको लिखता हूं ऑलरेडी, ऑलरेडी रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। गलती से बांट दिया। कौन सी रेशियो में जी? 1:1:1 में। जो मैं कह रहा हूं दोबारा से समझो, इसको आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस साइड लिखा होगा? क्रेडिट साइड। मैंने गोल्डन रूल में बताया कि अगर कोई चीज गलती कर दी आपने, रॉन्ग एंट्री पास कर दी, तो उसको उल्टा कर दो। क्या कर दो? रिवर्स कर दो। क्या कर दो जी? रिवर्स, उल्टा कर दो। हेलो, तो अभी क्या कर दो, कितना कितना हिस्सा आया होगा बताएगा कोई मुझे? एक बंदे का कितना हिस्सा आया होगा? 3,30,000 है, इक्वली बांट दिया तो एक बंदे का 1,10,000 आया होगा, और उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखा होगा। अब इसे उल्टा कर दो तो आप डेबिट में लिख दोगे 1,00,000। मैं पूरा और फिर दोबारा बता दूं, इसका एक ही क्रक्स है कि हर एक चीज को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सोचो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहां किया होगा, तो उसके इंपैक्ट के हिसाब से ठीक करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। इसको भी 1,10,000 दे दिया होगा, उल्टा कर दिया मैंने, और इसका भी 1,10,000। यहां पे किस साइड लिखा आपने? डेबिट साइड। तो फर्म में क्रेडिट साइड लिखोगे 3,30,000। हेलो, ठीक है, ये हो गया, कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, अब हम, ये बात तो समझ में आ गई कि हमारे पास एक ही गलती है, ठीक है? अभी क्या करोगे आप, ये जो फर्म है इसका टोटल करो। डेबिट साइड का टोटल कुछ नहीं है बल्कि क्रेडिट साइड का टोटल है 3,30,000। तो हम क्या करेंगे, 3,30,000 और 3,30,000।
लिख दिया, ठीक है। हम इधर क्या करेंगे, बैलेंस निकाल लेंगे यहां पे 3,30,000 का, और इसको लिखेंगे इतना जो 3,30,000 का प्रॉफिट है वो गलती से बढ़ गया, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, लिखेंगे प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट है शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कौन सी रेशियो में, 3:2:1। कौन सी रेशियो में बांट दिया, 3:2:1 में बटना चाहिए, तो अब बांट दो, क्या प्रॉब्लम है। 3,30,000 को 3:2:1 में बांटोगे तो अब बांटोगे, अच्छा प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किधर आता है, डेबिट में या क्रेडिट में, क्रेडिट में, तो आप सही कर रहे हो तो क्रेडिट में लिखो 1,65,000, इसका आएगा 1,10,000, और इसको बांटोगे तो ये 55,000 आएगा। अभी बताओ किसी को प्रॉब्लम है कुछ क्या, हेलो, पक्का। तो कहने का मतलब ये है कि जो गलती से कर दिया उसको रिवर्स कर दो, जो होना चाहिए उसको एग्जैक्ट साइड लिखोगे, तो देखो क्रेडिट साइड में लिखा, डन। अब क्या करेंगे, पहले इनका पहला काम है फर्म का टोटल करना और बैलेंस निकालना, निकाल के इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब हम एडजस्टमेंट लिखेंगे इन दोनों का टोटल करके, तो देखो अब क्या करेंगे, पार्टनर्स का ये जो डेबिट क्रेडिट है उसका टोटल करो, एक साइड का टोटल है 165, एक साइड का टोटल है 1,10,000, ये 1,65,000, ये 1,65,000 कितना आएगा, 1,10,000, कमाल है। टोटल या जो साइड बड़ा है, बैलेंसिंग करना आता है तो जो साइड बड़ा है वही तो लिखोगे दोनों साइड, बैलेंस कितना बचेगा बताओगे मुझे यहाँ पे, 55,000। हेलो, अच्छा दोनों में साइड कौन सी बड़ी थी, डेबिट या क्रेडिट, तो यहां पे लिख दो क्रेडिट। आया समझ में, ऐसे ही इसका टोटल करो, इन दोनों का टोटल बराबर आ रहा है बराबर, यस और नो, यस, ये 1,10,000 और 1,10,000। इसी तरीके से अगले वाले का टोटल करो, अगले वाले का टोटल है 1,10 और 1,55, दोनों साइड का टोटल लिखोगे 1,10,000, 1,10,000, कम इस साइड है कितना, 55,000 रुपए, 55,000। कौन सी साइड बड़ी थी इसमें, हाँ जी, आवाज नहीं आई, डेबिट साइड, तो डेबिट साइड में ऐसे लिख देंगे। अब इस चीज को समझो, सबसे पहला टोटल इसका इनके पेयर में टोटल करना है, कैसे करना है जी, पेयर्स में टोटल, ये टोटल इनके पेयर में करने, इनका टोटल, इसका टोटल, आया समझ में, हेलो, और इसका टोटल कर दिया, ठीक है, ये बैलेंस निकाल लिया। ये बैलेंस जो है ना बड़े काम की चीज है, इसका मतलब ये है कि ये डेबिट हो रहा है, इसका मतलब है कि निशा के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे, और ये कौन है, रेया, तो रेया के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करोगे, जनरल एंट्री बन गई। मतलब यहां पे क्या लिखा हमने, डेबिट, रीजन समझ में आया, डेबिट कैसे लिखा, जो साइड बढ़ी है वही लिखना है, मतलब डेबिट करेंगे किसको, निशा को, तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी, ध्यान से समझ लो, जनरल एंट्री बनेगी निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रेया कैपिटल अकाउंट। ओके जी, किस चीज की, तो यहां पे लिखोगे फॉर एडजस्टमेंट मेड रिगार्डिंग wrong distribution of profit। प्रॉफिट गलत तरीके से बांट दिया, ओके। और निशा का कैपिटल कितने से, 55,000 से, और रेया का कितना, 55,000 से। बस पहले क्वेश्चन में आपको टाइम लगा बताने में, बाकी तो सब अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो है, मजा आएगा। ये डेबिट था, ये क्रेडिट था, इसलिए इसको डेबिट किया, इसको क्रेडिट। टोटल फिर एक बार बता दूं, जो गलती से हो गया उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के हिसाब से सोचो, पहले क्या किया होगा उसको रिवर्स कर दो, ठीक है। और जो एक्चुअल में होना चाहिए वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के हिसाब से किस साइड आएगा,
वही करोगे। इसके बाद जो बैलेंस बचेगा उसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे और लास्ट में ये, तो ये 2 काम तो सब में करना पड़ेगा। ओके, आज होम फन कम मिला है आपको, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 60। अभी 2 क्वेश्चन किए हैं, एक 59, एक क्वेश्चन नंबर 60, बस ये क्वेश्चन ट्राई करना है। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आज वाली क्लास को आपने एंजॉय किया होगा, मजा आ गया। चलिए कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।